बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज हम एक नया सबक करने लगे हैं, एक नई आवाज़ सीखने लगे हैं। आवाज़ को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आज हम उस आवाज़ की शक्ल देखेंगे और कुछ ऐसी तस्वीर जिनके नाम हमें मालूम है लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनके शुरू की जो आवाज़ की शक्ल है वो कैसी है। तो आज हम ये सीखेंगे। ये टीचर्स हमारा लेसन प्लान, पावर पॉइंट एक्टिव, ये जो प्रेजेंटेशन है और एक्टिविटी वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए और कोशिश करें कि हमेशा क्लास में आने से पहले पीपीटी को भी एक नज़र देख के इसमें जो तस्वीर दी गई हैं, जो मटेरियल दिया गया है आपको रिक्वायर्ड, उसको आप प्री प्लान करके क्लास में लेके जाएं ताकि आपकी क्लासरूम और उसका जो टाइम है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सौत ख का तारुफ, यानी आज हम एक आवाज़ का तारुफ करने लगे हैं। इसलिए हमारी जो आज स्किल्स हैं वो भी हैं लिसनिंग और स्पीकिंग की, यानी सुनने और बोलने की। सो टीचर्स, हरूफ तहज्जी के लिए हम सबसे पहले माहौल में मौजूद अशिया के बारे में बच्चों से बातचीत करते हैं, फिर कुछ तस्वीर दिखा के उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन इनमें कॉमन क्या होता है? वो आवाज़ जिसका साथ आज हम इनका रिलेशनशिप थ्रू पिक्चर और वोकैबुलरी डेवलप करने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब के सफ़े को खोल लीजिए और अब मुझे मालूम है कि आपको अपनी किताब को अच्छे तरीके से पकड़ के उसको आराम आराम से खोलना आता है। ये टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम एक मौजूद है जिसमें बच्चों को किताब को हैंडल करना, उसके सफ़ों को अच्छे तरीके से पलटना, उनको साफ़ सुथरा रखना, ये भी आपने बच्चों को सिखाना है। तो जब भी मैं बच्चों से टास्क कहती हूँ कि चले अपनी किताब का सफ़ा खोलें, तो आपने ये नज़र रखनी होती है बच्चों के ऊपर कि क्या हर बच्चे को अपनी किताब को अच्छे तरीके से खोलना आ गया या नहीं। बाज़ औक़ात बच्चे बहुत तेज़ी सफ़े पलटते हैं जिससे सफ़े फटने का डर होता है, या बाज़ औक़ात बच्चे शरारत के तौर पर किसी और की किताब के ऊपर या अपनी ही किताब के ऊपर जो है वो पेंसिल्स या कलर पेंसिल से लाइनें लगाते हैं। तो बच्चों, आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे आपकी किताब गंदी हो। ये किताब तो आपकी दोस्त है और ये आपको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है। और इसमें जो QR कोड है उसमें तो लेक्चर्स भी मौजूद है ना। तो किताब का ख्याल रखें ताकि आपके पास आपका रीडिंग मटेरियल साफ़ सुथरा अवेलेबल हो। तो किताब का सफ़ा जब आपने गौर से देखा तो किस किस को इसके ऊपर जो तस्वीर दी गई है उसका नाम आता है? इस किताब के सफ़े पे कुछ ऐसी तस्वीर दी गई हैं जो बहुत क्यूट है, साथ एक एक्टिविटी भी आपको दी गई है आर्ट्स की, कुछ घर का काम भी मौजूद है। तो देखते हैं एक एक करके इस किताब के सफ़े को समझने की कोशिश करते हैं। ये टीचर्स, आपके लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन प्लान दिया गया है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस जो आपको किताब पे दी गई हैं। तो चूंकि किताब के सफ़े पे चंद जुमले ही लिखे जा सकते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है नीचे लेसन प्लान में और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इस लेक्चर में भी। तो कोशिश करें कि तमाम रिसोर्सेज को कंबाइन करके आप एक अच्छा और बेहतरीन सा लेक्चर बच्चों को आज डिलीवर करें। सो प्यारे बच्चों, आज हम जिस आवाज़ की बात करने लगे हैं वो आती है शुरू में इस फल के नाम के। ये कौन सा फल है? ये गर्मियों में भी आता है, इसको फ्रिज में ठंडा करके खाते हैं। ये मीठा मीठा होता है, इसका बाहर का रंग जो है वो पीला होता है। बाज़ औक़ात ये अगर कच्चा कच्चा आ जाए तो उसका हरा सा भी रंग होता है और थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है। पर यह है कौन सा फल? इसका नाम क्या है? ये है खरबूजा। जी हाँ, खरबूजा, खरबूजा। अब ये बताएं किस चीज़ की तस्वीर है? ये तस्वीर है एक खरगोश की। कभी आपने खरगोश देखा है जू में या टीवी के ऊपर? ये छोटा सा होता है, सफ़ेद रंग का, और बड़ा फ्लफी फ्लफी सा होता है और बहुत तेज़ी से भागता हुआ जाता है। सो इसको कहते हैं खरगोश। किसी को पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैबिट। जी हाँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं रैबिट और उर्दू में है ये खरगोश। तो ये है खरबूजा, ये है खरगोश। शुरू की आवाज़ पे ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये है जनाब एक खच्चर, खच्चर। सो खरबूजा, खरगोश, खच्चर। अब आपने क्या करना है कि ये बताना है कि जो ख की आवाज़ है ये किसके शुरू में आती है या कौन सी आवाज़ है, ये किस हरूफ तहजीक। इस हरूफ तहजीक की क्या आवाज़ है? ये तो ज है, ये प है, ये ख है। जी शाबाश। ख जो है वो ज के ख़ानदान का एक मेंबर है, उसके ऊपर है एक नुक्ता। इससे पहले हमने ह सीखा था, ह से हलवा, हलवाई, हजाम। तो ये बन गया आज का हमारा ह से ख। और ये ख कैसे बना? इस नुक्ते की वजह से। ख। तो दोहराते अगर तमाम आवाजें दोबारा से, ज, प, ख, ह,
हाँ, अब आपने देखा ख और ह में क्या फर्क है? जी हाँ, इस नुक्ते का, ये नुक्ते का फर्क टीचर्स आपने बच्चों तक जो है वो बार बार रिपीट करना है। कोशिश करनी है कि लाइब्रेरी कॉर्नर की दी हुई तस्वीर या न्यूज़पेपर कटिंग्स या मैगजीन्स की कटिंग्स, जो भी आपने प्रिंट मटेरियल इनके लिए अरेंज किया है, उसमें ये ख की जो शक्ल है उसको ढूंढें या उसके बनने वाली चीज़ों को ढूंढें। सो प्यारे बच्चों, अभी आपने घर जाके भी इस आवाज़ को ढूंढना है। देखना है आपके घर के किचन में खरबूजा है, या आपके घर के सहन में कहीं पे खरगोश है, या किसी अखबार में आपने इनकी तस्वीर देखी हो, और घर जाते हुए रास्ते में अगर आपको खच्चर नजर आए तो वो भी आपने बताना है कि इसकी शुरू की आवाज़ है ख। सो ख, खच्चर की एक वर्कशीट है आपके पास कलरिंग के लिए, ये आपने घर पे कंप्लीट करके स्कूल लेके आनी है। अभी टीचर आपको देंगी कुछ पेपर प्लेट्स और कटिंग्स, जिससे आप एक छोटा सा खरगोश अपना पसंद का खुद से बनाएंगे। टीचर्स, इस लेसन को, इस एक्टिविटी को करवाने से पहले पहले ख की आवाज़ वाले जितने भी अल्फाज किताब में दिए गए हैं वो आपने बच्चों के साथ शेयर करने हैं। याद रखिए, खा, खी या खू वाले अल्फाज जो ज़बर ज़ेर और पेश से बदल जाती है आवाज़, वो आपने शेयर नहीं करने। इसलिए जो फ्लैश कार्ड्स या जो रिसोर्सेज इस वीडियो लेक्चर में है आपके पास, उन्हीं से यूज़ करके आप बच्चों को एक छोटी सी कहानी भी सुना सकती हैं, या बच्चों से कहें कि वो कोई छोटी सी कहानी बना ले। ये छोटे बच्चे हैं, इनके ज़हन में इमेजिनेशन होती है, ये एक तस्वीर को देख के उसके साथ बहुत सारे जुमलों को एसोसिएट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे इन तस्वीर की मदद से कोई एक छोटा जुमला बोलने की कोशिश करें, जैसे मुझे खरबूजा पसंद है, मैंने आज खच्चर देखा, या खरगोश बहुत तेज़ भागता है। कोई भी ऐसे अल्फाज जो बच्चे इन वोकैबुलरी वर्ड्स को इस्तेमाल करके बोलना चाहें, ऐसे जुमले, आप इनको ज़रूर मौका दें। तो कंटिन्यू विद द एक्टिविटी डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।